पंजाब उच्च न्यायालय ने हरियाणा के दो विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों की रिट पिटीशन पर, यानी कि जो इलेक्शन पिटीशन डली हुई थी, उन पर सुनवाई की। दोनों इलेक्शन पिटीशन हरियाणा की हॉट सीटों पे आती हैं। एक पलवल जिले की पलवल विधानसभा सीट और दूसरी जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट। यहाँ पर लगातार कई बार विधायक रहने वाले कांग्रेस के कदावर नेता करण सिंह दलाल ने गौरव गौतम के चुनाव को, जो चुनाव वो जीत गए थे, उस चुनाव को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा था कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांगू जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो। तो उचाना के अंदर भी देवेंद्र अत्री नौसिखिए राजनीति की समझता हूं मैं उनको। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या रही थी दोस्तों उस केस में कि 32 वोटों से हारे थे बृजेंद्र सिंह और 200 से ज्यादा वोट रिजेक्ट कर दिए थे उस समय इलेक्शन कमीशन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की अजब गजब सियासत के अंदर आज यानी कि 26 अगस्त का दिन भी एक गजब का दिन रहा। मैंने अजब गजब सियासत इसलिए कहा है कि हरियाणा की सियासत के नित्य नए रंग सामने आते हैं। आजकल विधानसभा का सत्र चल रहा है, संभवतः अंतिम दिन था आज। विधानसभा के अंदर जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के और तमाम बातों को लेकर के खूब गर्मा गर्म बहस भी रही। दूसरी तरफ आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने हरियाणा के दो विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों की रिट पिटीशन पर, यानी कि जो इलेक्शन पिटीशन डली हुई थी, उन पर सुनवाई की। और दोनों ही मामलों में बेहद छोटी तारीख दे करके शायद ये संदेश अग्रेषित कर दिया कि इन दोनों मामलों को, पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको सारी बात की, कौन से मामले, कौन सा क्या विषय, सब बताऊंगा आपको। यानी कि अदालत ने कह दिया कि इन दोनों मामलों में जिस प्रकार से अदालत केस को सुन रही है, ये डिसाइड भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। मैं आपसे अजब गजब सियासत इसलिए कह रहा था कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो हमेशा चलती है। हरियाणा के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार है, अब की बार कांग्रेस एक बड़े मैंडेट के साथ विपक्ष में है और दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। जहां दोनों पार्टियों में चलता है, यानी कि पक्ष विपक्ष में, तो अंदर भी चलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चलता है और कांग्रेस में भी चलता है। भारतीय जनता पार्टी में ये चलता है कि मोदी के वजीर और मोदी के सांसद जो हैं, उनको कहीं नायब के वजीर और नायब के विधायक बैकफुट पर लाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कई मौके सामने आए। और अगर कांग्रेस की बात करें तो आज हुड्डा साहब अपने ही विधायक को टोक रहे थे, आदित्य सुरजेवाला को, कि आप प्रश्नकाल में ही क्या सवाल, इस टाइप की बातें भी थी। हरियाणा के भी कई नेता अपनी डफली अपने राग पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी आजकल सुर और ताल कई बार मिलते दिखाई नहीं पड़ते, अलग अलग होते हैं। और इस सब के बीच में आज 26 अगस्त, आज दो महत्वपूर्ण इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई थी। दोनों इलेक्शन पिटीशन हरियाणा की हॉट सीटों में आती हैं। एक पलवल जिले की पलवल विधानसभा सीट और दूसरी जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट। एक वो सीट जहां पर पलवल, यानी कि महात्मा गांधी की पहली सियासी गिरफ्तारी का गवाह पलवल, जहां की राजनीति हॉट हमेशा रहती है और इस समय इतनी गर्म है राजनीति यहाँ की कि यहाँ पर लगातार कई बार विधायक रहने वाले कांग्रेस के कदावर नेता करण सिंह दलाल ने गौरव गौतम के चुनाव को, जो चुनाव वो जीत गए थे, उस चुनाव को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कहा था कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, और कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। दूसरी तरफ जींद जिले की उचाना विधानसभा, जहां पर हमेशा बांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और इधर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार आमने सामने लड़ते रहे हैं। अब की बार भी आमने सामने थे, लेकिन चुनाव जीत गए वहां पर मात्र 32 वोट से देवेंद्र अत्री। और इस चुनाव को भी इलेक्शन पिटीशन, यानी कि चुनौती दी बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। अगर पलवल की बात करें
तो पलवल में करण सिंह दलाल को हराने वाले गौरव गौतम, मैं अपने कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि लगभग 34-35 साल के नौजवान ने 34-35 साल के राजनीतिक अनुभवी करण सिंह दलाल को 34-35 हजार की मात दे दी। ये मैंने कई बार अपने वीडियो में आपसे कहा है। यानी कि राजनीति के नौसिखिए ने राजनीति के धुरंधर को चुनाव हराया था ये। और अगर दूसरी बात कर लें उचाना की, तो उचाना के अंदर भी देवेंद्र अत्री नौसिखिए राजनीतिज्ञ समझता हूं मैं उनको। अभी 15 अगस्त को उनका एक सोशल मीडिया पर डांस वायरल हो रहा था। 15 अगस्त के बच्चे झूम रहे थे और मंच पर विधायक जी झूम रहे थे, और उनके सामने जो चुनावी शिकस्त खा गए थे मात्र 32 वोट से, वो ब्रिजेंद्र सिंह थे, हरियाणा के सेवानिवृत्त नौकरशाह आईएएस अधिकारी से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली थी, नौकरी छोड़ करके सियासत में आए थे, सांसद बने थे 2019 में, बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी छोड़ करके वापस कांग्रेस में जो उनकी पैतृक मूल पार्टी थी वापस गए और विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन 32 वोट से चुनाव हार गए थे। अगर बात गौरव गौतम और करण सिंह दलाल की करूं तो मैंने बताया गौरव गौतम भी राजनीतिक नौसिखिए थे जिन्होंने करण सिंह दलाल को हराया। इस चुनाव को, यानी कि पलवल के विधानसभा चुनाव को, जब ये चुनाव चल रहा था, जब चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस समय के 3-4 घटनाक्रम मुझे अच्छे से याद हैं, आपको बता देता हूं। एक घटनाक्रम करण सिंह दलाल का पैतृक गांव है किठवाड़ी। उस गांव में एक युवक को गोली लगी थी और उस मामले में करण सिंह दलाल के परिवारजनों के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ 307 का पर्चा हुआ था, हत्या के प्रयास का। दूसरा एक जवाहर नगर कैंप का एरिया था, वहां पर भी करण सिंह दलाल के भतीजे और उनके समर्थकों पर एफआईआर हुई थी। एफआईआर किस लिए हुई थी? वो एफआईआर इसलिए हुई थी कि करण सिंह दलाल का आरोप था कि वोटों को पैसे और शराब दिए जा रहे थे उन लोगों के, यानी कि करण सिंह दलाल के समर्थक पहुंचे तो उनमें मारपीट हुई और दलाल समर्थकों पर उसमें किडनैपिंग का और मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई। एक और मामला चला था जिसकी शिकायत हुई थी और जिसको आधार बना करके करण सिंह दलाल पहुंचे हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। वो था कि पलवल में चुनाव के दौरान बाबा शाम का एक कीर्तन हुआ था, जागरण हुआ था। उस कीर्तन में पहुंचे थे गौरव गौतम। बताया तो ये जाता है कि उस कीर्तन के आयोजक गौरव गौतम एंड उनकी टीम थे। उस कीर्तन में बाबा शाम का जो जागरण था, रात्रि जो कीर्तन था, उसमें गौरव गौतम पहुंचे थे और उसमें गौरव गौतम ने चुनावी अरदास, कह सकते हैं उसको, चुनावी अरदास थी। आप एक बार सुनिए क्या अरदास थी। और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार। तो ये अरदास लगाई थी, चुनावी अरदास गौरव गौतम ने कि बाबा शाम के दरबार में हो, वोट दोगे या नहीं। इसी को आधार बना लिया करण सिंह दलाल ने और इस मामले की शिकायत हुई थी उस समय चुनाव आयोग को भी और जिले के निर्वाचन अधिकारी को भी। संज्ञान क्या हुआ क्या नहीं लिया गया मुझे पता नहीं। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। उसके बाद चुनाव से एक रात पहले दोनों पक्षों में, यानी कि पलवल की सियासत में मैंने इससे गर्म चुनाव कभी देखा नहीं था जितना गर्म चुनाव ये 2024 का अक्टूबर में हुआ, जिसमें 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग हुई। एफआईआर दर्ज हुई, शिकायतें थी, शिकायतों के अंबार थे। वो भी शिकायत करण सिंह दलाल द्वारा की गई कि भाजपा के कार्यकर्ता और इलेक्शन के जो उनके कार्यकर्ता हैं, इलेक्शन एजेंट वगैरह, इन सभी लोगों पर शिकायतें हुई थी कि वो शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी बातें थी। और परिणति ये आई कि जब चुनाव हो गया और चुनाव करण सिंह दलाल हार गए, गौरव गौतम जीत गए, तो 45 दिन का जो समय होता है उस समय के बीच में करण सिंह दलाल ने इलेक्शन पिटीशन दायर कर दी। इलेक्शन पिटीशन में अगली वीडियो आपसे शेयर करूंगा एक और खास पलवल को लेकर के क्या क्या हुआ था, पूरी वीडियो बताऊंगा आपको। तो उस चुनाव पिटीशन के अंदर जिसमें करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि ये चुनाव का भ्रष्ट आचरण था, इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस थी, उसको लेकर के अब अदालत में मामले की सुनवाई तेज है। आज सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के बाद में न्यायाधीश ने अगली तारीख दे दी। अब 2 दिन बाद 28 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। और इधर अगर उचाना की बात करें तो उचाना की स्थिति कोई इतर नहीं थी। उचाना की स्थिति कोई अलग नहीं थी।
एक फिल्म का गाना है, अजय देवगन की फिल्म है, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वो गीत ब्रजेंद्र सिंह जी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ब्रजेंद्र सिंह जी को तो अपनों ने बढ़िया मारा। ब्रजेंद्र सिंह खुद कह भी चुके हैं, एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनकी मैंने बात पूरी सुनी थी और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। इशारे इशारे में ब्रजेंद्र सिंह ने बता दिया था कि किस प्रकार का चक्रव्यूह बुना गया था चुनावी रूप से हराने के लिए, लेकिन 32 वोट से मात्र चुनाव हारे थे ब्रजेंद्र सिंह। और उस चुनाव के अंदर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, अगली वीडियो, ब्रजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री को लेकर के उचाना विधानसभा की भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या रही थी दोस्तों उस केस में कि 32 वोटों से हारे थे ब्रजेंद्र सिंह और 200 से ज्यादा वोट रिजेक्ट कर दिए थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव अधिकारी ने 200 से ज्यादा वोट निरस्त कर दिए थे और उसी को आधार बना करके ब्रजेंद्र सिंह अदालत की चौखट पर थे, कानून के दरवाजे पर थे, दस्तक दी अदालत को और अदालत ने उनकी बात सुनी। आज उसमें तारीख थी, शायद ऑर्डर फ्रेम होने हैं तो वो कल की तारीख उसमें लग गई 27 अगस्त। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे देवेंद्र अत्री और ब्रजेंद्र सिंह की। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आज 26 अगस्त का दिन हरियाणा की सियासत के लिए एक बड़ा दिन था। दो विधायकों की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई और जिनमें बेहद छोटी शॉर्ट डेट मिली, क्योंकि करण सिंह दलाल और वर्सेस गौरव गौतम मामले में भी अदालत ने कहा था कि जल्दी जल्दी डे बाई डे भी सुनवाई कर सकते हैं, और इधर ब्रजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री की मामले में भी माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि हम इसे डे टू डे भी सुन सकते हैं, रोज सुन सकते हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या लगता है? ठहरे हुए पानी में कंकड़ पड़ रहे हैं। हरियाणा की सियासत ऐसी चलती रहेगी और यह बड़ा बवंडर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।